इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस दैट अफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, मान के चलो मैंने क्या कहा था आपको कि जो हाइब्रिडाइजेशन होकर के अकर करती है वो हमेशा sp2 और sp के साथ करती है, sp3 के साथ नहीं करती। तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मान के चलो हमारे पास ये NH ये एग्जाम्पल था, हमने यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो ये sp2 है ये sp2 है, बट अगर मैं नाइट्रोजन बात करूँ तो यहाँ आपका क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज इसका मतलब क्या रेजोनेंस नहीं करना चाहिए, बट रेजोनेंस करता है। मान के चलो मैंने कहा अगर उसकी में हाइब्रिडाइजेशन हमने कहा sp3 है तो आपका स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। अगर वहीं पर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 कर दूं तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, ये भी एक हाइपोथेटिकल चेंजेस हैं। हम हाइब्रिडेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है तो हम उसका तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, हम मान लग जाते हैं कि जो ये नाइट्रोजन है H2 एंड हैविंग लोन पेयर्स, उसकी हाइब्रिडेशन हमेशा sp2 ही मान के चलते हैं, बिकॉज ईजी हो जाता है कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग, हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। डोंट टेक इट सीरियस कि हमने क्यों ले लिया sp2, वी जस्ट हैव टू टेक बिकॉज इट्स अ प्रेडिक्शन, दैट्स ऑल। सो फ्रॉम देयर व्हाट वी कैन कंक्लूड देयर, अगर आपके पास लोन पेयर नेगेटिव ऐसे कहीं बॉन्ड बना पा जाए, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर्स है और सिग्मा और पाई बॉन्ड दिख जाए, सो आई कैन से I have to consider it is a sp2 hybridized, even it is a sp3 hybridized, but we have to consider it is a sp2 hybridized। समझ आया? आप देखते हो आप रेजोनेंस क्यों नहीं हो पा रही सिग्मा यहाँ पे, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन हो जाती है। समझ में आया? दिस इज होल।